सोनी शर्मा एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सोनी शर्मा पर। सो गाइस, आज का मेरा वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताने वाली हूँ। सो मेरी वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पहला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ मूविंग चार्ज। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जितना भी काम किया गया है, वर्क डन और अपॉन में होता है क्वांटिटी ऑफ मूविंग चार्ज की, जितना भी चार्ज हमारा मूव कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी। सो गाइज, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं एंड वर्क डन, जितना भी काम किया गया है उसको हम W से डिनोट करते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ मूविंग चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। एंड इसकी SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट हमारी होती है वोल्ट। SI यूनिट हमारी क्या होती है? वोल्ट, जिसे हम V से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। एंड गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को PD के सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। मतलब कि कोई चार्ज है जो 2 कॉलम का है, उसको 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाया गया और उसमें कितना काम किया गया, ये हमें यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में बताना है। सो यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो यहाँ हमारा हम देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर वोल्ट है वो चेंज हो रहा है, 118 टू 128 हो रहा है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जिसको मैंने बताया था शॉर्ट में PD भी लिख सकते हैं। सो V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। हमारा V2 क्या है? V1 ये था एंड चेंज होके वो ये हो गया, तो V2 हमारा क्या हो जाएगा? 128 माइनस V1 हमारा कितना है? 118। तो हमारा V कितना निकल कर आया? 10 वोल्ट। सो गाइज, यहाँ हमारा V 10 वोल्ट निकल कर आया था, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड फॉर्मूला हमारा क्या था? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहाँ हमारा Q हमको पता है, Q की वैल्यू क्या है? 2 कूलम्स। सो हम यहाँ से हमें वर्क कितना किया गया है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो W इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? V इंटू Q, जहाँ हमारी V की वैल्यू क्या है? 10 एंड Q की वैल्यू हमारी क्या है? 2। सो हमारा क्या आ जाएगा? 10 टू जा 20। एंड हमारी वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, तो हम इसको सीधे लिख लेंगे 20 जूल। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है करंट। सो करंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहाँ I हमारा करंट है, Q हमारा चार्ज है एंड T हमारा टाइम है। सो करंट की हमारी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो किसी सर्किट में लगाया जाता है, तो वो उसमें 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करता है इन
20 मिनट्स। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि हमारे सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। तो हमारा यहाँ पर करंट कितना दिया हुआ है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो करंट हमारा कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। एंड यहाँ हमें Q हमें फाइंड आउट करना है एंड टाइम जो दिया हुआ है हमारा मिनट्स में दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। सो यहाँ हम टाइम को सबसे पहले सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए उसमें हम 60 का इंटू करते हैं। सो हमारा ये 1200 सेकंड्स में चेंज हो गया। तो टाइम हमारा क्या हो गया। सो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। जहाँ हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इक्वल्स टू I इंटू T कर देंगे। जहाँ हमारी I की करंट की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी थी, कितनी थी 0.25 एम्पियर। सो यहाँ हम पुटअप कर देंगे दोनों की वैल्यू को। सो I की वैल्यू हमारी कितनी है 0.25 इंटू T की वैल्यू हमारी कितनी है 1200। सो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300 जूल। तो इसको हम जूल में लिख लेते हैं 300 जूल। तो आंसर क्या हो गया हमारा 300 जूल। सो गाइज यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। जहाँ रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं एंड करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। सो गाइज हमारी रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर। मीन्स के 2 पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2 एम्पियर है, करंट हमारा 0.1 वोल्ट है। सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। इन पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ओम्स लॉ होता है V अपॉन I इक्वल्स टू R। सो हमें V की वैल्यू क्या दी हुई है 0.1 वोल्ट, I की वैल्यू हमें दी हुई है 2 एम्पियर्स। सो यहाँ हम इजीली R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो V की वैल्यू हमारी क्या थी 0.1, I की वैल्यू हमारी क्या थी 2। सो हमारा आंसर आया 0.05 एंड रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको बता ही दी थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। सो हमारा हो गया 0.05 ओम। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज, कि जब हमारे रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगे होंगे तो उन्हें निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स के जितने भी आगे रेजिस्टेंस होंगे सब इसमें प्लस हो जाते हैं एंड इसकी यूनिट क्या होती है, जो कि हमारी पहले थी वही यूनिट होती है इसकी। जो निकल के आएंगे वो हमारे किस में होंगे, ओम्स में निकल कर आते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। मीन्स कि यहाँ बताना है कि यहाँ 4 ओम दिए गए हैं, जो हर एक ओम है हमारा 1 ओम का है। सो यहाँ पर बताना है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जहाँ पर सारे हमारे R की वैल्यू कितनी है 1, सो हम प्लस कर लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। सो हमारा कितना आ जाएगा 4 एंड हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ
2 वोल्ट ईच, मीन्स कि यहाँ 3 बैटरी लगी हुई हैं जो 2 वोल्ट की हैं, एंड अ 5 ओम रजिस्टर एंड अ 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर एंड एक प्लग की लगी हुई है। सो हमें यहाँ पर एक उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। सो गाइज यहाँ हमारे 3 सेल लगे हुए हैं जो 2 वोल्ट का एक सेल है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेल ड्रॉ कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। जो यहाँ ये हमारा बड़ा वाला होता है पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव होता है। तो 2 वोल्ट का एक सेल है तो हमारे ये 6 वोल्ट हो जाएंगे। एंड देन हमारे रजिस्टर यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, एक हमारा रजिस्टर कितने का है, 5 ओम का है, एक हमारा 8 ओम का है एंड एक हमारा 12 ओम का है। एंड यहाँ हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। एंड यहाँ हमारी एक की लगी हुई है, प्लग की, जिससे ये ऑन ऑफ होगा। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल देती हूँ। तो निकालने के लिए R इक्वल्स टू, यहाँ हमारे 3 R दिए हुए हैं, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ हमारे R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 की वैल्यू क्या है 8 एंड R3 की वैल्यू हमारी क्या है 12। तो हमारा प्लस होकर आएगा 25 ओम। R का हमारा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। सो यहाँ हमसे फाइंड द करंट, पूरे सर्किट का करंट पूछा है। तो यहाँ हमारा ये ओम्स लॉ है एंड यहाँ हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। सो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I हमारा यहाँ चला जाएगा एंड R हमारा यहाँ आ जाएगा। सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। सो हमारी V की वैल्यू क्या थी 6 एंड R की वैल्यू हमारी क्या आई थी 25। सो हम 25 से 6 में डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा 0.24। सो हमारी करंट का यूनिट के साथ लिख लेते हैं यहाँ 0.24 एम्पियर। सो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गाइस हमारा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उन्हें निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। सो गाइज मैंने यहाँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया है एंड इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा R1 दिया हुआ है 7.2 ओम, जो यहाँ हमारा R1 है एंड ये हमारा R2 है जो 8 ओम दिया हुआ है एंड ये हमारा R3 है। तो आप देख सकते हैं R2 एंड R3 हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं एंड R जो 1 है हमारा सीरीज में है इसके साथ एंड यहाँ पर हमारे सेल जुड़ा हुआ है जो कि 6 वोल्ट का है। सो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस बताना है पूरे सर्किट का, टोटल करंट की पूरे सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड पीडी मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस बताना है जो कि सिर्फ R1 के अक्रॉस बताना है। तो चलिए हम पहला वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं इसका। सो पहला है हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये हमारे जो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में दिए हुए हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल का हमारा फॉर्मूला था 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R निकालने के लिए 1/R1 इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। सो R1 हमारा 8 ओम हो जाएगा प्लस R2 हमारा 12 ओम हो जाएगा। सो यहाँ हमारा 8 एंड 12 का LCM आ जाता है 24, 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24। सो हमारा 5/24 आ जाता है, जहाँ R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24/5, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिल गया है।
सो अब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे। सो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 4.8 ओम्स। सो टोटल रेजिस्टेंस पूछा है एंड ये हमारा पैरेलल वाला सिर्फ रेजिस्टेंस आया हुआ है। सो अब देखिए ये पैरेलल का हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सो इसके साथ ये सीरीज में आ जाता है। तो फाइनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो ये दोनों हमारे मिक्स बन के R2 बन गया। सो हमारा क्या हो जाएगा, R1 क्या है 7.2 एंड R2 जो हमारा ये निकला है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके हमारा निकला है, तो वो हमारा कितना निकला है 4.8। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम्स। तो हमारा यहाँ पहले वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट में हमसे टोटल करंट पूछा है, तो हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V अपॉन I इक्वल्स टू R। सो यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट निकालने के लिए क्या होता है हमारा I इक्वल्स टू V अपॉन R, जहाँ हमारी V की वैल्यू मैंने जहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था वहाँ पर V की वैल्यू हम देख सकते हैं। V की वैल्यू हमारी 6 वोल्ट है एंड R की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड आउट की हुई है। सो R की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12 ओम्स। तो हम यहाँ पर इन वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो I इक्वल्स टू V की वैल्यू हमारी कितनी है 6 एंड R की वैल्यू कितनी है हमारी 12। सो हमारा ये 1/2 आया, 6 1 6 एंड 6 2 12। सो ये हमारा जब हम 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, सो हमारा 0.5 आएगा। सो I हमारा I यूनिट के साथ लिख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 0.5 एम्पियर। सो यहाँ हमारा टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना हो गया 0.5 एम्पियर। सो थर्ड पॉइंट में हमारा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सो अगेन हमारा यहाँ ओम्स लॉ लगता है। सो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है V अपॉन I इक्वल्स टू R। सो यहाँ R हमारा अक्रॉस द R1 पूछा है, तो R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7.2 ओम्स एंड हमारी यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाती है जो हमने अभी अभी निकाली है 0.5 एम्पियर। सो यहाँ पर हमारा V हमें फाइंड आउट करना है। सो V क्या हो जाएगा, ये इनटू में चला जाएगा R इंटू I। सो यहाँ पर हमारी R की वैल्यू कितनी है 7.2, I की वैल्यू कितना है 0.5। सो हमारा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6 एंड V हमारा किस में होता है वोल्ट्स में। तो यहाँ हमारा ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताया। उसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी लर्निंग, थैंक यू।